ऑफ मेडिसिन लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़। एफोरिज्म नंबर 233 से 245 में दिया गया है। टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़ आर द डिसीज़ इन विच मॉर्बिड स्टेट ऑफ फिक्स कैरेक्टर रिटर्न एट टॉलरेबली फिक्स पीरियड एंड द पेशेंट इज रिलेटिवली इन अ गुड हेल्थ बिटवीन द टू पैरोक्साइड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये इंटरमिटेंट डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें कि डिसीज़ स्टेट जो है वो फिक्स कैरेक्टर के साथ रिटर्न होती है टॉलरेबली फिक्स पीरियड के बाद वो रिपीट होती है, पेशेंट में देखने को मिलती है और इस पीरियड के बीच में उसको गुड हेल्थ देखने को मिलती है। टू पर एग्जाम्स आए उसके डिसीज़ के, उसके बीच में उसकी अच्छी हेल्थ ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से अटैक आता है, पेरोक्साइम आता है। फिर टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़ आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, नॉन फेब्राइल एंड फेब्राइल। नॉन फेब्राइल इंटरमिटेंट डिसीज़ एफोरिज्म नंबर 234। तो नॉन फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़ आर क्रोनिक डिसीज़ दैट अकर इन अ सिंगल पेशेंट। ये किस में होती है नॉन फेब्राइल वाली? सिंगल पेशेंट में, एट अ टाइम यूजुअली नॉट सीन एपिडेमिकली और स्पोरेटिकली। यानी कि ये एपिडेमिक और स्पोरेटिक के रूप में नहीं होता, ये केवल एक सिंगल इंसान में होता है, इंडिविजुअल में होता है। दे आर आइदर ऑफ सोरिक और समटाइम कॉम्प्लिकेटेड विथ सिफिलिस। तो सोरा और सिफिलिस की वजह से होती है या सोरा सिफिलिस दोनों की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो एंटीसोरिक देना पड़ेगा और अगर सोरा है तो, और सोरा अगर कॉम्प्लिकेटेड है सिफिलिटिक मियाज्म के साथ तो अपन को क्या देना पड़ेगा? एंटीसिफिलिटिक एंटीसोरिक अल्टरेशन के साथ। और कभी कभी अपन को क्या करना चाहिए कि सिनकोना बाग का पोटेंटाइज डोज देना चाहिए, सिनकोना बाग का इंटरमीडिएट रेमेडी के रूप में। और फेब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो कि स्पोरोडिक के फॉर्म में होती है, या एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स, और परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट एंडेमिक। तो एक मार्सी डिस्ट्रिक्ट वाली हो गई, एक नॉन मार्सी वाली हो गई, एक स्पोरोडिक एपिडेमिक वाली और एक एंडेमिक इन नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोरोडिक और एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर्स। एफोरिज्म नंबर 235 से 240 में दिया है, तो इसमें देखते हैं। इन दिस ग्रुप वी ऑफन फाइंड एवरी पेरोक्साइम कंपोज ऑफ टू अल्टरनेटिंग स्टेट। मतलब जो एवरी पेरोक्साइम रहेगा वो दो अल्टरनेटिंग स्टेट्स के रूप में रहेगा, जैसे कि कोल्ड हीट फिर हीट कोल्ड अल्टरनेट कर रहे हैं। समटाइम 3 कोल्ड हीट स्वेट, कोल्ड वाली स्टेज है, फिर हीट वाली रहेगी, फिर चिल हीट, और फिर उसके बाद पसीना। मलेरिया में इस तरीके के सिम्टम रहते हैं ना। तो ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे? द सिलेक्टेड रेमेडी मस्ट बी वेल प्रोवन। ये मेडिसिन जो होगी वो वेल प्रोवन होगी। एंटीसोरिक रेमेडी देंगे। दिस सिलेक्टेड रेमेडी मस्ट possess the power to produce in healthy body टू और थ्रू सिमिलर अल्टरनेटिंग स्टेज। मतलब कि इस मेडिसिन में ये पावर है कि ये हेल्दी स्टेट में भी ये इस तरीके की कंडीशन प्रोड्यूस कर पा रही, तभी तो ये डिसीज़ को सही कर पाएगी। 2 या 3 अल्टरनेटिंग स्टेज, जैसे 2 स्टेज की बात करें तो कोल्ड हीट या हीट कोल्ड, और 3 की बात करें तो कोल्ड हीट स्वेट। अब इसके बाद यहाँ पे और एल्स द सिलेक्टेड रेमेडी मस्ट बी मोस्ट से मिनिमम होना चाहिए पेकुलर अल्टरनेटिंग स्टेज के लिए। दिस पेकुलर अल्टरनेटिंग स्टेज कैन बी ऑफ आइदर कोल्ड हॉट, मतलब कि एक किसी एक स्टेज के लिए ये पेक्यूलर होनी चाहिए, से मिनिमम होनी चाहिए। या सिम्टम ऑफ पेशेंट जो है वो हेल्थ, दो सिम्टम ऑफ पेशेंट हेल्थ ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन ही इज़ फ्री। जब वो हेल्दी स्टेट में आ जाए, मतलब 2 पीरियड रहते हैं ना पेरोक्साइम के बीच में, वो हेल्दी स्टेट में रहता है तो फ्री से फीवर से फ्री रहता है, तो वहाँ पे अपन को क्या अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी देनी चाहिए। यहाँ पे ये डायग्राम देखने को आपको मिल सकता है कि जिसमें बेस्ट टाइम टू एडमिनिस्टर रेमेडी इन सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पेरोक्साइम। मतलब कि जो पेरोक्साइम है वो एंड होता है, उसके बाद तुरंत अपन को मेडिसिन देनी चाहिए, फीवर ख़त्म हो गया उसके बाद। अब इसके बाद या चिल या है ना स्वेट, टाइम ऑफ अब यहाँ पे टाइम देखते हैं अपन। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी, द बेस्ट टाइम टू एडमिनिस्टर अ रेमेडी इज सून आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पेरोक्साइम। जैसे ही पेरोक्साइम टर्मिनेट होता है, as soon as the patient recover from the effect of intermittent fever, मतलब इंटरमिटेंट फीवर से रिकवर होता है, उसके तुरंत बाद अपन को ये दे देना चाहिए। सच एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव इफेक्ट डिजायर्ड चेंज। इससे क्या होगा कि अपन को अपनी इच्छा के अनुसार चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म को रिस्टोर कर देगा हेल्थ में,
और बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। वाइटल फोर्स इस कंडीशन में क्या रहता है कि ये अच्छी कंडीशन रहती है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है, जिसमें कि वो अलाउ करता है अल्ट्रेशन के लिए रेमेडी के द्वारा और हेल्थ को रिस्टोर कर देता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, if the selected remedy is administered intermediately before the paroxysm, मतलब कि बिफोर द पेरोक्साइम भी दे सकते हैं। मेडिसिनल डिसीज कंसाइड विद द नेचुरल डिसीज एंड कास बेड सिचुएशन, मतलब अगर अपन उसको पेरोक्साइम से पहले दे दिए तो उससे क्या होगा, सीवियर एग्रावेशन देखने को मिलेगा। दिस लीड्स टू ग्रेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जिससे कि पेशेंट की स्ट्रेंथ भी लॉस होगी और इसके अलावा क्या होगा, उसकी लाइफ को डेंजर रहेगा। तो इन फुटनोट टू 236 एफोरिज्म, एनीवन एक्सप्लेन अ फेटल केस वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपियम ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज क्विकली डिप्राइव द पेशेंट ऑफ हिज लाइफ, मतलब कोल्ड स्टेज में दे रहे हैं उस दौरान, तो उससे क्या हो, उसकी हेल्थ में डिप्राइव हो रही है और उसकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को इंटरमीडिएट फीवर के जो पेरोक्साइम है उसके इन होने के बाद अपन को देना चाहिए। फिर बट इफ़ द एपायरेटिक स्टेट, अगर किसी में फीवर वाली स्टेज ही नहीं है तो इस वेरी शॉर्ट और पेरोक्साइम आर रिपीटेड वेरी फ्रिक्वेंटली और द सिचुएबल रेमेडी इन इमीडिएटली आफ्टर पेरोक्साइम मे नॉट बी पॉसिबल। तो फीवर ही नहीं है तो उसके बाद कैसे देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, मेडिसिन मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ द पेरोक्साइम और व्हेन द स्टेज ऑफ प्रेस्पिरेशन स्टार्ट डिमिनिशिंग विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ, मतलब कि जब प्रेस्पिरेशन आने लगता है और वो फिर जा रहा है, प्रेस्पिरेशन वाली स्टेज जा रही है, तब दो ही देना चाहिए। पूरा वेट भी नहीं करना चाहिए कि पेरोक्साइम पूरी वो स्वेटिंग स्टेज पूरी तरीके से चली जाए, इतना वेट भी नहीं करना चाहिए। उस दौरान अपन को दे देना चाहिए मेडिसिन। रिपीटेशन ऑफ डोज कब करेंगे, यूजुअली सिंगल डोज ऑफ वेल सेलेक्टेड रेमेडी ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट, सिंगल डोज से डिजायर्ड रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस अनदर डोज इज नीडेड, बहुत सारे केसेस में अपन को देना पड़ता है। तो एज लॉन्ग एज द सिम्टम पिक्चर ऑफ द डिसीज डज नॉट चेंज, जब तक कि वो चेंज ना हो जाए, द सेम मेडिसिन को रिपीट करना है। बट एवरी टाइम इंक्रीजिंग पोटेंसी, मतलब सेम मेडिसिन को बढ़ती हुई पोटेंसी के साथ रिपीट करना है 10 to 12 सेक्शन के साथ। इट इज़ अ कॉमन इन सम केसेस ऑफ इंटरमीडिएट फीवर वेयर द फीवर रिकर आफ्टर अ पीरियड, मतलब कि फीवर जो है वो कुछ समय के बाद वापस आ जाता है तो वेलबींग ऑफ पेशेंट। तो हेंस परसिस्टेंटली ऑपरेटिंग एक्साइटिंग कास और मेंटेनिंग कास हैज़ टू बी सस्पेक्टेड एंड रिमूव, तो वहाँ पे अपन एक्साइटिंग कास और मेंटेनिंग कास को रिमूव करना चाहिए। होम्योपैथिक सिस्टम possess a number of different variety of medicine materia medica which possess the power of producing most similar state to the numerous variety of natural intermittent fevers too, यानी कि होम्योपैथिक सिस्टम में क्या रहता है कि वेराइटीज़ ऑफ मेडिसिन है मटीरिया मेडिका में, जिनमें क्या पावर है, मोस्ट सिमिलर स्टेट प्रोड्यूस करने की, है ना। नेचुरल इंटरमीडिएट फीवर जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करने की पावर है, तो उसको अपन को ट्राई करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी एंड रिमूविंग द एक्साइटिंग कास एंड मेंटेनिंग कास, ए परमानेंट क्योर इज नॉट अचीव, अगर ये सब करने के बाद भी क्योर नहीं हुआ तो फिजिशियन हैज़ टू थिंक द सोरा इज इन द बैकग्राउंड, फिर तब उसको क्या सोचना चाहिए कि उसके बैकग्राउंड में सो रहा है, उसको एंटीसोरिक रेमेडी की ज़रूरत है, उससे कंप्लीट रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आता है एपिडेमिक इंटरमीडिएट फीवर ऑफ नो मार्सिटिस्टिक, यानी नो मार्सिटिस्टिक की इंटरमीडिएट फीवर के साथ वाली डिसीज़ की बात करें एपिडेमिक। तो दीज इंटरमीडिएट डिसीज़ आर ऑफ क्रोनिक नेचर, ये क्रोनिक नेचर की होती है। इसमें क्या रहेगा कि सिंगल एक्यूट पैराक्साइम आएगा, एक पैराक्साइम आएगा। सच एपिडेमिक इज अ पेक्यूलियर यूनिफॉर्म कैरेक्टर ऑफ कॉमन इंडिविजुअल, कैरेक्टर कॉमन टू द इंडिविजुअल अफेक्टेड, जो इस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगी उसके लिए ये पेक्यूलियर होगी, यूनिफॉर्म होगी, और ये जो है क्रोनिक नेचर की होती है। इसमें सिंगल एक्यूट पैराक्साइम देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके लिए, तो बेस्ड ऑन द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स कॉमन टू ऑल पेशेंट, ग्रुप टोटालिटी के बेस पे अपन करेंगे। कलेक्टिव डिसीज ग्रुप टोटालिटी मिली अपन को, सिचुएबल स्पेसिफिक रेमेडी निकालेंगे, और साथ जीनस एपिडेमिकस, यानी जीनस एपिडेमिकस हो गई तो ये यूनिवर्सली सारे पेशेंट के लिए होगी और हेल्थ को रिस्टोर करेगी। दिस मीन्स दोज हु वर नॉट द क्रोनिक सफर्स ऑफ सोरा, मतलब कि यहाँ पे सोरा से सफ़र नहीं कर रहे उनके लिए बात हो रही। बट इंसेंस ऑफ ट्रीटिंग विद द जीनस एपिडेमिकस और लेफ्ट अनक्योर और ट्रीटेड विद द प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट, द इनहेरेंट लेटेंट सोरा बिकम्स डेवलप, अगर लेटेंट सोरा है तो फिर वहाँ पे अपन को उसको भी सही करना पड़ेगा, एंटीसोरिक रेमेडीज देनी पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ सोरिक इंटरमीडिएट फीवर विल बी
सबड्यूटेड बाय माइन्यूट एंड रेयरली रिपीटेड डोज ऑफ सल्फर इपार सल्फर हाइपोटेंसी में वहाँ पे देना चाहिए ऐसे केसेस में जब उनमें लेटेंस हो रहा वगैरह है तो। इसके बाद आता है परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स। नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट का जो परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट डिसीज एफोरिज्म नंबर 243। तो सच इंटरमिटेंट फीवर मस्ट बी फर्स्ट ट्रीटेड, इनको पहले ट्रीट करना चाहिए इंटरमिटेंट फीवर को विद एक्यूट रेमेडी के साथ। ऐसे में केसेस में अपन को इंटरमिटेंट फीवर को सही करना चाहिए एक्यूट रेमेडी के साथ। दीज रेमेडी आर यूजुअली ऑफ नॉन एंटीसोरिक, ये नॉन एंटीसोरिक रहती है। इफ रिक्वायर्ड दीज रेमेडीज कैन बी रिपीटेड फॉर, जरूरत पड़े तो रिपीट भी करना चाहिए सेम मेडिसिन को बढ़ती हुई पोटेंसी में। इन स्पाइट ऑफ दिस एफर्ट इफ डिजायर रिजल्ट, अगर ऐसा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिले तो अपन को क्या करना चाहिए कि सोरा जो बैकग्राउंड में है उसके लिए एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। एपिडेमिक इन मार्सी डिस्ट्रिक्ट, अब 244 में क्या बताया कि सच डिसीज व्हेन अटैक हेल्दी पर्सन हु इज हैबिचुएटेड टू मार्सी डिस्ट्रिक्ट। ऐसे लोग जो मार्सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो इनमें गुड हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, डाइट रेजिमेंट को मेंटेन करना चाहिए। ऐसे एपिडेमिक के केसेस में क्या करेंगे कि 1 or 2 स्मॉल डोज ऑफ हाईली पोटेंटाइज सॉल्यूशन ऑफ सिनकोनाबाग वुड बी स्पीडली फ्री हिम फ्रॉम द डिसीज, मतलब कि सिनकोनाबाग का डोज देंगे। बट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु द फॉलोइंग सफिशिएंट कोप्रिप्रियल कॉर्पोरियल एक्सरसाइज, मतलब वहाँ पे एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। हेल्दी सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। बॉडीली रेजिमेंट, डाइट रेजिमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। और कैन नॉट बी क्योर ऑफ सच एपिडेमिक इन नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट बाय 1 or 2 डोज ऑफ सिनकोनाबाग। सच पीपल हैव टू रिसीव द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। अगर ये सब करने के बावजूद भी सही नहीं होते ना तो अपन को एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज उनके बैकग्राउंड में क्या है, सोरा। इफ सच पीपल ये ट्रांसफर टू ड्राई एंड माउंटेन एरिया, अगर इनको ड्राई माउंटेन एरिया में सब ट्रांसफ़र कर दे, मार्सी एरिया से इन्हें ड्राई एरिया में पहुंचा दिया जाए तो क्योर विल रिजल्ट इजीली, जल्दी क्योर हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज इन दिस केसेस द सोरा इज़ नॉट वेल डेवलप, इन केसेस में सोरा डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। एंड as soon as द इन्वायरमेंट इम्प्रूव, जैसे इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है तो इट गोज़ टू लेटेंट सोरा, लेटेंट स्टेज, वो फिर वापस से लेटेंट स्टेज में चला जाता है। पूरा डेवलप भी नहीं हुआ था, लेटेंट स्टेज में वापस चले जाते हैं। तो इवन इन सच पीपल कंप्लीट क्योर इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, ऐसे केसेस में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। दिस वे द इंटेलिजेंट होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई, क्लासीफाई द इंटरमिटेंट डिसीज एंड मैनेज टू क्योर एज अ टर्म। तो हमने पढ़ा इंटरमिटेंट डिसीज़। इंटरमिटेंट डिसीज़ में हमने क्या पढ़ा कि ये एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट होती है और जो 2 पैरोक्साइम है उनके बीच में गुड हेल्थ में रहता है। इसके अलावा मॉर्बिड डिसीज़ है ना, मॉर्बिड स्टेट है, फिक्स कैरेक्टर, रिटर्न एट टॉलरेबली फिक्स पीरियड। तो इंटरमिटेंट डिसीज आर डिसीज इन विच मॉर्बिड स्टेट ऑफ फिक्स कैरेक्टर्स रिटर्न्स एट ए टॉलरेबली फिक्स पीरियड एंड द पेशेंट इज रिलेटिव इन ए गुड हेल्थ बिटवीन द 2 पैरोक्साइम। ये हमें डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। नॉन फेब्राइल और फेब्राइल, नॉन फेब्राइल वो था जिसमें क्या रहेगा कि सिंगल पेशेंट अफेक्टेड होगा, कोई एपिडेमिक स्पोरेडिक नहीं होगी। ठीक, तो इसमें सोरा, अगर सोरा सिफिलिस के साथ है, सोरिक सिफिलिटिक अल्टरनेशन के साथ, और सिनकोनाबाग का पोटेंटाइज फॉर्म। फेब्राइल वाली क्या होती है जिसमें एपिडेमिक स्पोरोडिक, तो स्पोरोडिक जो है वो ये एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, फिर उसके बाद पढ़ा एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी, परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी, और फिर मार्सी वाला, मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स वाला। तो हमने पढ़ा स्पोरेडिक एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर जिसमें कि स्टेजेस थी है ना, अल्टरनेट करने वाली, कोल्ड हीट 2 वाली और 3 वाली भी हो सकती है। इसके लिए ट्रीटमेंट अपन को क्या देना पड़ेगा, नॉन एंटीसोरिक रहता है जनरली, लेकिन अगर फिर भी उसके बैकग्राउंड में अगर सो रहा है तो फिर अपन को देना पड़ेगा। और इसके केसेस में अपन को सिमिलीपम देनी पड़ेगी है ना, अल्टरनेटिंग स्टेज के लिए, कोल्ड हीट या स्वेट के लिए। और इसके अलावा अपन को क्या करना चाहिए कि इंटरमिटेंट फीवर के पैरोक्साइम के बाद देना चाहिए मेडिसिन। तो इसके लिए कोई एंटीसोरिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पोरोडिक के लिए, नॉन स्पोरेडिक एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अपन को ट्रीटमेंट अपन ने देखे थे कि वो कब मेडिसिन देना चाहिए, तो इंटरमिटेंट फीवर के पैरोक्साइम के बाद। इसके अलावा अपन को क्या कि कोल्ड उसके पहले नहीं देना चाहिए क्योंकि सीवियर एग्रावेशन हो जाते हैं। और अगर फीवर ही नहीं है तो अपन को जो स्वेटिंग वाली स्टेज है ना उसकी वो डिसअपियर हो रही है तब उस दौरान देना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से स्वेट वाली स्टेज जाए भी नहीं तब देना चाहिए। रिपीटेशन भी करना चाहिए, तो रिपीटेशन कब करना चाहिए कि उसी मेडिसिन की बढ़ती हुई पोटेंसी में रिपीट करना चाहिए।
और इसके अलावा अपन को जैसे कि इसमें क्या होगा कि as long as the symptom picture of disease does not change सेम मेडिसिन को रिपीट करते रहना चाहिए। और होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा अपन को क्या करना चाहिए कि इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में फीवर जो है वो कुछ पीरियड के बाद आता है तो वेलबींग की स्टेज आती है, तो इसमें मेंटेनिंग कास्ट को भी, एक्साइटिंग कास्ट को भी रिमूव करना चाहिए कि कुछ केसेस में क्या इंटरमिटेंट फीवर जो है वो रियकर होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेलबींग, तो ऐसे केसेस में एक्साइटिंग मेंटेनिंग। और इसके अलावा एक्साइटिंग मेंटेनिंग कास्ट को भी रिमूव करना चाहिए। अगर सोरा है तो सोरा को हटा एंटीसोरिक दे दो। एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी डिस्ट्रिक्ट पड़ा, जिसमें कि क्या है कि नॉन इस ऐसे केसेस में क्या ग्रुप टोटली लेके जीनस एपिडेमिकस निकालेंगे। और परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट फीवर ऑफ नॉन मार्सी, तो ऐसे केसेस में क्या कि यूजुअली नॉन एंटीसोरिक रहती है शुरुआत में, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उसको रिपीट करना चाहिए और अपन को सोरा को हटाना चाहिए, है ना। ऐसे केसेस में एक्यूट रेमेडी पहले देना चाहिए, मतलब कि ताकि एक्यूट रेमेडी जो मतलब कि नॉन एंटीसोरिक देना चाहिए, मतलब कि एक्यूट कंडीशन को हटाओ पहले। परनीशियस इंडिविजुअल इंटरमिटेंट के केसेस में एक्यूट रेमेडी से उसको हटाओ पेरोक्साइम को, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे उसको ही रिपीट करो। और अगर इससे भी रिजल्ट नहीं मिले तब जाके फिर एंटीसोरिक देना है। और एंडेमिक इन मार्सी डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें क्या उसको हटाओ उस बैकग्राउंड से, सिनकोनावाक का डोज दे दो, है ना। और इसके अलावा अगर ऐसे भी इससे भी सही नहीं हुआ तो अपन को उसको उस डाइट रेजिमेंट इन सबको सही करना पड़ेगा। रेजिमेंट डाइट की भी दिक्कत है।